हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 स्टडी करने जा रहे हैं और चैप्टर का जो हमारा नाम है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें हम ये जानें सबसे पहले कि ये पेयर क्या होता है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन क्या है और ये हमारा वेरिएबल्स क्या है, इनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको इस लेक्चर वीडियो में सिखाऊंगा कि अगर कोई स्टेटमेंट हमें गिवन है या हमें कोई ऐसा थ्योरी गिवन है जिसको हमें कहा जाता है कि आप इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस कीजिए, जिसमें आप टू वेरिएबल्स यूज करते हो। तो ये सब हमें आज के लेक्चर वीडियो में सीखना है, इसलिए आप इस लेक्चर वीडियो को एंड तक देखिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने जा रहा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेयर पर कि पेयर क्या होता है। ये पॉइंट हमारा जो इस चैप्टर का पॉइंट है, पेयर। क्लियर। देखो, जब भी आप कोई टू थिंग्स, टू वेरिएबल, टू स्टेटमेंट एक साथ लिखते हो तो वो पेयर कहलाता है। जैसे आपने x और y ये टू एक साथ लिखे तो ये क्या हुआ, ये एक पेयर हुआ। जैसे आपने 1 और 2 लिखा, ये एक पेयर हुआ। जैसे आपने 5 और 10 लिखा, ये क्या बना, ये पेयर बन गई। क्लियर। टू ऑब्जेक्ट, राइट, या टू नंबर्स, कुछ भी ले सकते हो आप। जब भी टू थिंग्स, स्टेटमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी आप टू लेते हो एक साथ, उनको हम लोग बोलते हैं पेयर। क्लियर। अब इसने हमें इस चैप्टर में कहा है कि आपको लीनियर इक्वेशंस लेनी है। अब लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं ये हमें समझना। देखो, लीनियर समझते हैं पहले। ये हमने 9th क्लास में स्टडी किया था। लीनियर क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल। हमने सबसे पहले क्या स्टडी किया था, लीनियर पोलिनोमियल। क्लियर। तो ये हमें समझना है। देखो, हमारा जो लीनियर पोलिनोमियल होता है वो क्या होता है बेटे। हमने पोलिनोमियल को ये बता था कि a नोट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस एंड सोन प्लस an इक्वल टू p ऑफ x, या आप ये p ऑफ x इधर भी लिख सकते हो। क्लियर। यहां पर आप लेफ्ट साइड में लिख सकते हो। p ऑफ x अगर ऐसा हो तो इसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल। अब देखो, ये जो n होता है, ये n हमारा सदैव पॉजिटिव इंटीजर होना है, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, क्या हुआ, 1 2 3 एंड सोन, ये सब हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर। तो n की वैल्यू सदैव पॉजिटिव इंटीजर होती है, या आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हो। n को हम क्या कह सकते हैं, n हमारा ये भी कहा जा सकता है कि नेचुरल नंबर है। क्लियर। अब हम बात करते हैं ये a नोट a1 जो x के साथ मल्टीपल में लिखे गए हैं, तो इनको हम बोलते हैं a नोट a1 एंड सोन an। जो भी ये है इनको हम बोलते हैं रियल नंबर। ये रियल नंबर आपके कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर। अब देखो, बात आती है लीनियर। लीनियर क्या हुआ, देखो, जब हम किसी पोलिनोमियल को, जैसे मैंने x p ऑफ x लिया, जब हम किसी पोलिनोमियल को 1 डिग्री का बनाते हैं, देखो ये जो n होता है ना, ये n बेटे डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। क्या, अगर हम ये कहे कि भाई इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो हम कहेंगे n कहेंगे। तो अगर हम वो पोलिनोमियल बनाते हैं जिसकी डिग्री 1 हो तो उसको हम बोलते हैं लीनियर। दैट इज, इसकी डिग्री कितने है, कितनी पावर है x की, 1, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर। क्लियर। तो ये क्या हुआ, लीनियर पोलिनोमियल हुआ। क्लियर हुआ। जैसे कि मैंने ये लिखा 5x प्लस 6, ये हमारा कैसा है, लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ p ऑफ x इज इक्वल टू 6 माइनस x, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर पोलिनोमियल कहेगा। अब आप इसको ये भी लिख सकते हो -x और +6। पॉइंट क्लियर हुआ। अब ये हमारा लीनियर कहलाता है, जिसमें एक पावर होती है, लीनियर पोलिनोमियल। अब आता है लीनियर इक्वेशन।
राइट। तो लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी ये हमें समझना है। ओके, अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज लेता हूँ और आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में समझा के आगे। ओके, यहाँ पर हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। क्लियर, मैंने शॉर्ट लिखा है। देखो जैसे हमने पी ऑफ एक्स पहले वाले पेज पर ये लिया कि भाई 5x + 6, तो इसी पी ऑफ एक्स को लिखता हूँ 5x + 6। अगर इसको मैं इक्वल टू 0 कर दूँ, इक्वल टू 0 लिख दूँ, किसी भी पोलिनोमियल को अगर आप 0 लिखोगे तो वही पोलिनोमियल क्या कहलाएगी? पोलिनोमियल इक्वेशन। क्लियर। अब हमें यह समझना है ये जो पोलिनोमियल इक्वेशन है ये हमें लेनी है लीनियर इक्वेशन, राइट। मतलब 1 डिग्री इस पर हो, तो ये हमारा 1 डिग्री का पोलिनोमियल था, तो हमने इसको इक्वल टू 0 रख दिया, तो ये क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन बन गया। दैट इज 5x + 6 = 0 को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। क्लियर हो गया। अब अगर हम ये कहते हैं कि भैया 2 वेरिएबल का होना चाहिए, क्लियर। अब सबसे पहले तो वेरिएबल के बारे में बात कर लेते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ओके, देखो हम जो अननोन वैल्यूज लेते हैं जैसे कि x है, y है, z है, w है, हम इसमें t भी यूज करते हैं, s भी यूज करते हैं, r भी यूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। क्लियर। तो ये सभी क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। देखो ये जो हमने a लिखा है, a अगर हम इसको वेरिएबल की फॉर्म में यूज करें तो ये हमारा अननोन होगा, लेकिन a, b, c, d इनको ज़्यादातर हम कांस्टेंट की फॉर्म में यूज करते हैं। क्लियर। किसकी फॉर्म में यूज करते हैं? कांस्टेंट। और जो ये वेरिएबल, ये जो इंग्लिश लेटर्स लिखे हैं मैंने, इनको हम किसकी फॉर्म में यूज करते हैं? वेरिएबल के लिए यूज करते हैं। ये ध्यान रखना है बेटा। क्लियर। मतलब हमें ये जो लेटर हमने यूज किए हैं ये हम वेरिएबल की फॉर्म में यूज करते हैं। ए बी सी डी इनको हम किस फॉर्म में यूज करते हैं? कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं। क्लियर। तो यहां पर जैसे कि ये हमने लीनियर इक्वेशन लिखी, तो इसमें लीनियर इक्वेशन में जो ये 5 है ना, ये 5 आपका a लिखा जा सकता है, दैट इज ax, और ये 6 जो है इसको b लिख सकते हैं, b = 0। तो ये क्या है? ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, 1 डिग्री का लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल कौन है इसमें? x है। वेरिएबल x इसलिए है कि x की वैल्यू हम लोग अपनी तरफ से कुछ भी पुट कर सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई इक्वेशन के लिए x की वैल्यू क्या होगी, तो इक्वेशन के लिए x की वैल्यू फिक्स होती है, ध्यान रखना। तो अगर मैं इसको ये लिखता हूँ p of x = 5x + 6, राइट। तो यहां पर ये पोलिनोमियल कौन सा है? हमारा इक्वेशन नहीं है, ये पोलिनोमियल है। ये क्या है? पोलिनोमियल है। तो इस पोलिनोमियल में हमारा x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। x की वैल्यू आप 1 भी लिख सकते हो, x की वैल्यू आप 2 भी लिख सकते हो, x की वैल्यू आप 3 भी लिख सकते हो, x की वैल्यू आप 5 भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने इस पोलिनोमियल को पोलिनोमियल इक्वेशन बना दिया, दैट इज 5x + 6 = 0, तो इस x की जो वैल्यू होगी वो फिक्स होगी, बिल्कुल फिक्स। कैसी होगी? इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहे तो इसको सोल्व करके निकालते हैं। इस x को, इस 6 को इधर ले जाएंगे, जैसे 5x = क्या हो जाएगा? -6, तो x = कितना हो जाएगा? -6/5। तो x की वैल्यू फिक्स होगी कितनी? -6/5। दैट इज x वो वेरिएबल होता है जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्लियर। x वेरिएबल है, अर्थात इसकी वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन जब इक्वेशंस की फॉर्म में लिखी जाएगी तो ये x अपनी एक फिक्स वैल्यू रखता है। अगर हम ले 2 वेरिएबल, ये 1 वेरिएबल की बात थी। अगर हम 2 वेरिएबल ले, जैसे कि हमने कोई लीनियर इक्वेशन ली, हाँ, अब तो हमें लीनियर इक्वेशन के बारे में ही स्टडी करना है। लीनियर इक्वेशन हम लोग लेते हैं और 2 वेरिएबल के लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा ax + by + c = 0। अब देखो यहाँ पर एक तो x और एक y, ये 2 वेरिएबल है। यहाँ पर a, b और c
ये क्या है, कोस्टेंट है। एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है। क्या कहलाएंगे ये, वेरिएबल। ए बी और सी क्या कहलाएंगे, ये कोस्टेंट कहलाएंगे, राइट। अब हम इस बात को लेते हैं कि भाई अगर ये हमारे ए बी सी ये कोस्टेंट है, एक्स वाई हमारे वेरिएबल है, तो इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती, वो इक्वेशंस कैसे लिखी जा सकती है कि भाई हमने ए के स्थान पर ले लिया 5x, बी के स्थान पर ले लिया 2, और ये हो जाएगा y, और c के स्थान पर ले लिया -3, और ये हमारा क्या बन गया, ये एक हमें लीनियर इक्वेशन बन के आई। क्यों आई भाई लीनियर, क्योंकि x की पावर कितनी है 1, y की पावर कितनी है 1, तो ये क्या है, लीनियर है। और क्योंकि हमने इक्वल टू 0 रखा तो ये हुआ इक्वेशन, तो दैट इज ये लीनियर इक्वेशन है। अब बात आती है कि ये 2 वेरिएबल की है, तो हाँ x और y इसमें 2 वेरिएबल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। क्लियर, तो ये हमारी 2 वेरिएबल का इक्वेशन बना। अब हम ये कहते हैं कि भैया देखो, जब हमारा 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन था तब x की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू थी, लेकिन क्या यहाँ पर इसमें x की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू हो सकती है, इस पर चर्चा करते हैं, इस पर बात करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो हमने अभी लिखा 5x प्लस 2y माइनस 3, 5x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिएगा, आपने सपोज करो x की वैल्यू 1 रखी, तो y क्या होगा, देखो 5x के स्थान पर आपने क्या रखा 1, और प्लस 2y और -3 इक्वल टू 0। तो इसको सेटिस्फाई कराने के लिए y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो हम क्या देखते हैं कि आप y की वैल्यू अगर यहाँ पर ये रखो, मैं y की वैल्यू क्या रखता हूँ 5 और माइनस इसको भी 1 रख लेता हूँ, -1, इसको y को क्या लिया जाए, तो y की वैल्यू आप क्या लो -1, तो यहां पर देखो -1 आप मल्टीपल कीजिए y के स्थान पर, तो ये सेटिस्फाई होगा, तो 0 0 इक्वल टू 0। तो ये x और y एक वेरिएबल है जो चेंज हुए। अब देखो x की वैल्यू आप लोग 2 ले लीजिए, अब y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहां पर हमें क्या रखनी चाहिए, तो ये देखो 5 इंटू 2 ये कितना 10 प्लस 2 इंटू, अब देखिएगा हमें y की वैल्यू क्या लेनी है, ये हमें समझना है। y की वैल्यू में लेता हूँ 7/2, और वो भी माइनस का, -7/2 और -3 और इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर 10 बना और माइनस ये कितना बना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -7 और -3 इक्वल टू 0। अब ये कितना हुआ 10 - 10 और इक्वल टू 0, तो ये कितना हुआ 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि हमने देखो यहां पर x की वैल्यू ये रखी, x की वैल्यू यहां पर 2 ली, तो हम क्या देखते हैं y भी चेंज होता है। तो इस तरीके से जब 2 वेरिएबल हम किसी इक्वेशन में यूज करते हैं तो वहां पर बहुत से x और y की वैल्यू प्राप्त होती है, अर्थात इनफाइनाइट पोजीशन हमें x और y की फाइंड आउट हो सकती है। क्लियर, तो ये हमारा कहलाता है, ये क्या है, ये है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। क्लियर, ये समझ में आ गया, तो ये लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल कहलाएगी। अब हम कहते हैं पेयर क्या होगा जी, लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल। तो देखो जैसे मैंने 5x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 लिया, एक इक्वेशन और ले लेता हूँ, यहाँ पर 5 के स्थान पर 4 ले लिया x, माइनस यहाँ पर 2 के स्थान पर 3 ले लेता हूँ y, यहाँ पर मैंने जो आपका मन करे ये लिख लीजिए इक्वल टू 0। तो ये क्या होगी, ये दोनों एक साथ जब हम यूज करेंगे तो इसको हम कहते हैं पेयर। ये क्या बना, पेयर है, क्योंकि 2 एक साथ लिए। किसका पेयर है, ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ, क्योंकि 2 वेरिएबल लिए गए, ऑफ लिख लीजिए या विद 2 वेरिएबल हमने 2 वेरिएबल्स यूज किए तो ये लिख दिया।
ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखो बेटे, ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखी, ऐसे ही इक्वेशन हम दिए गए स्टेटमेंट के थ्रू क्रिएट करते हैं। ऐसे ही कोई स्टेटमेंट कह लीजिए या इसको थ्योरी कह लीजिए, ठीक है, स्टोरी कह सकते हो, तो ये हम यूज में लाते हैं और इनको लीनियर इक्वेशन को बनाते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमने किस तरीके से लीनियर इक्वेशन में किसी स्टोरी को कन्वर्ट किया। अब स्टोरी किस प्रकार से हो सकती है, वे आपकी किसी भी प्रकार से हो सकती है। जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि आप किसी दुकान पर जाते हो और वहाँ से एक पेन और 2 पेंसिल खरीदते हो, जिसके लिए आपने 10 रुपीज़ खर्च किए। क्लियर? तो बताइए इसका लीनियर इक्वेशन कैसे बनाओगे? तो हम अपनी तरफ से बनाते हैं, अपने आप इसका लीनियर इक्वेशंस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ जो आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है और उसको समझाता हूँ। नेक्स्ट पेज लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में चैप्टर स्टार्ट होते ही दिया गया है। इस एग्जाम्पल को मैं पहले आपको समझाऊंगा, इसको समझिएगा, फिर इसके इक्वेशन को बनाएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि वे भी इसका लाभ ले सके। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर नई लेक्चर वीडियो का पता आपको सबसे पहले लग सके और आप उसका लाभ ले सके। तो बच्चों बने रहिए एंड तक। आगे का लेक्चर शुरू करते हैं। अखिला वेंट टू ए फेयर इन हर विलेज। शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जाइंट व्हील एंड प्ले हुपला। बेटे ये जॉइंट व्हील है, ये है, ये जो चारों तरफ घूमता है ना, आप देखे होंगे, मेले में गए होंगे, जब चारों तरफ ऊपर को आता है ये झूला, इस टाइप से होता है ये, ठीक है। और ये हुपला गेम ये होता है, जैसे देखो ये गर्ल्स क्या ले रही है हाथ में, एक रिंग ले रही है, और इस रिंग को यहाँ पर फेंकेगी, इन ऑब्जेक्ट के ऊपर फेंकेगी। ये ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को ये रिंग कवर कर लेगा, वो ऑब्जेक्ट इस गर्ल्स का हो जाएगा। तो ये गर्ल ये गिफ्ट जीत लेगी, ये गर्ल ये मोबाइल जीत लेगी, क्योंकि इसने बोतल पर भी और इस मोबाइल पर भी ये रिंग कवर किया है। तो इस तरीके से ये हुपला गेम खोला जाता है। इसमें दिया है इन्होंने, आ गेम इन विच यू थ्रो ए रिंग ऑन द आइटम्स केप्ट इन अ स्टॉल एंड इफ द रिंग कवर्स एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली यू गेट इट। तो तुम उसको प्राप्त कर लेते हो, ऐसा। क्लियर? तो यहां पर कहा कि जो अखिला है वो अपने गांव में मेला लगा हुआ है, उसमें जाती है और वो क्या करती है, एक तो जो गोल घूमता है जाइंट व्हील, जिसको झूला, उस झूले में झूलती है, और एक हुपला प्ले खेलती है। क्लियर? तो द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड ऑन द जाइंट व्हील। अब वो क्या कह रही है, उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि अगर वो जाइंट व्हील जो है, जो ये झूला है, गोल वाला झूला है, जिसमें ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, ऊपर फिर यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा झूला, ठीक है। इसमें अगर वो 4 टाइम झूलती है, कितने टाइम? 4 टाइम। तो ये कहता है कि ये जो हुपला गेम है, उस हुपला गेम को वे इसका आधा वे में खेलती है। दैट इज, अगर 4 टाइम इसमें झूली है तो इसको 2 टाइम वो खेलेगी। क्लियर? अगर वो इसमें 6 टाइम झूलती है तो हुपला गेम को 3 टाइम झूलती है। अगर वो यहां पर 8 टाइम इसमें झूलती है तो वो 4 टाइम हुपला गेम को खेलती है। समझ में आ गया ये पॉइंट? अब इसने कहा इफ इच राइड कोस्ट ₹3 एंड अ गेम ऑफ हुपला कोस्ट ₹4। ये कहता है कि एक बार अगर राइड करती है इसमें, ठीक है,
एक बार झूले में झूलती है तो 3 रुपीज लगते हैं, और अगर हुपला को एक बार खेलती है तो उसके 4 रुपये लगते हैं, 4 रुपीज कॉस्ट है। क्लियर? तो ये कहता है हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड एंड हाउ मैनी टाइम्स शी प्लेड हुपला प्रोवाइडेड शी स्पेंड ₹20। तो इसने कहा है कि आप बताइए वो कितनी बार तो उसने राइड किया, मतलब व्हील में झूली, और कितनी बार उसने हुपला गेम को खेला, जबकि उसके पास केवल 20 रुपये खर्च करने के लिए थे और 20 के 20 रुपये उसने खर्च किए। मेरी बात समझ में आई? देखो ये एक स्टोरी है, और इस स्टोरी के थ्रू हम लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल बनाने जा रहे हैं। समझ गए? तो इस स्टोरी को हमें समझना है, इस स्टोरी को हमें समझ के ही सोल्व करना होता है। मेरी बात समझ में आई? तो अब हम इस स्टोरी को समझ चुके, क्या समझ चुके कि इसने पहली कंडीशन तो ये दी है, केस फर्स्ट, अगर हम बात करें केस फर्स्ट, तो ये कहा कि जो नंबर ऑफ हुपला प्ले है, क्लियर, वो 1/2 नंबर ऑफ राइडिंग ऑन व्हील है। राइट? एक तो कंडीशन ये दी, दूसरी कंडीशन दी कि टोटल खर्च, दूसरा केस उसने क्या कहा सेकंड में, कि टोटल जो खर्च है, टोटल स्पेंट मनी, वो कितने, 20 रुपीज। राइट? तो इन दोनों का यूज करना है, कैसे करना है ये हमें सीखना है, और इन दोनों का यूज करके हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, देखो हम यहां पर इस स्टोरी को लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हमें समझना है। तो इसमें हम वो कंसिडर करते हैं जो हमें लैंग्वेज के द्वारा वो पूछना चाह रहा है। वो क्या पूछना चाह रहा है हमसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स, क्लियर, और हाउ मैनी टाइम्स ही प्लेड हुपला, कि कितनी बार तो उसने झूले में झूली और कितने बार वो हुपला गेम खेली। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं की संख्या को कंसीडर करेंगे। अब हम ये मान लेते हैं कि उसने जो व्हील पर घूमी है वो x टाइम घूमी है, x टाइम, क्लियर, और जो हुपला गेम खेली है वो y टाइम खेली है। राइट? तो इन दोनों में क्या रिलेशन बना, केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम क्या बना सकते हैं कि भाई y इज इक्वल टू, केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग, केस फर्स्ट y इज इक्वल टू मतलब नंबर ऑफ प्लेइंग हुपला गेम x अपॉन 2, उसका आधा, नंबर 1। देखो ये तो था कि ये 4 टाइम अगर झूली है यहाँ पर तो हुपला गेम 2 टाइम खेली है, उसका आधा। अगर 6 टाइम झूली है तो हुपला गेम 3 टाइम खेली है। अगर 8 टाइम झूली है तो 4 टाइम खेली है, मतलब उसका आधा, मतलब x का आधा। और केस सेकंड के अकॉर्डिंग हमें उसने कहा है कि एक बार अगर वो राइड करते हैं तो 3 रुपीज रखते हैं, और उसने कितने टाइम राइड किया है, x टाइम, तो कितने रुपीज लगेंगे, तो हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ राइडिंग, कितना, 3, एक बार 3 रुपीज लगते हैं तो x टाइम झूलेगी तो 3x लगेगी, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्ले जो हुपला गेम खेली है, अगर देखो 4 रुपीज लगते हैं एक टाइम और y टाइम खेली है तो 4y, तो टोटल खर्च कितना हुआ, 3x और प्लस 4y, जबकि हमें कितना दिया है 20 रुपीज, तो हम लिखेंगे 20 रुपीज इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। तो यहां से देखो हमें 2 चीजें मिली, एक तो ये इक्वेशन मिला y इज इक्वल टू x अपॉन 2, और दूसरा इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20।
ये सेकंड। तो ये क्या बन गई, ये हमारी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल बन गई। क्लियर? जैसे हमने इस स्टोरी को रीड किया और समझा और उसके बेस पर हमने क्या बना दिया उसको, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। और फिर हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे और आगे रिजल्ट दे देंगे कि भाई वो कितने बार झूली और कितने बार उसने प्ले गेम किया। क्लियर? तो इस तरीके से हम किसी स्टोरी को पढ़ के समझ के लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसका मतलब यह हुआ कि हमने इक्वेशन बनाना सीख लिया। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बनाना हमने सीख लिया है। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, या ये लिख सकते हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर? वो हमने अभी अभी सीखा कि भाई जैसे कि हम अपनी तरफ से लिखते हैं। अब जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो बेटा, ये x और y टू वेरिएबल रखती है, ये भी इक्वेशन x और y टू वेरिएबल रखती है, तो ये दोनों ही टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हुई। राइट? इसमें हमें जो पॉइंट समझना है उसको समझो। वो ये कि जो ये इक्वेशन लिखी और इस इक्वेशन को हमने लिखा, इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस ये है कि इसने राइट साइड में, देखो यहां पर राइट साइड में 0 लिया है, इसमें राइट साइड में 5 लिया है। क्लियर? तो जो राइट साइड में 0 होता है, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये बेटे जनरल फॉर्म कहलाती है। ये कौन सी फॉर्म कहलाती है? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल ये हमें समझना चाहिए। ओके, अब देखो इसमें क्या विशेष है। इसमें है कि राइट साइड में हमने 0 और लेफ्ट साइड में सभी वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म लिए है। देखो बेटा, ये जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा है, यहां पर जो a होता है, ये a, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। ये जो b है, इसको हम b को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ y। और जो ये c है, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट टर्म। क्लियर? ये हमने 9th में सीखा है। क्लियर? अब हमें इसमें विशेष ध्यान ये देना है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम बनाते हैं, उसमें सदैव a और b ये कभी भी 0 नहीं होते। ये c तो हो सकता है, ये c तो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन a और b कभी भी 0 नहीं होंगे। समझ गए? ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में आपसे बात करूं कि आप बताइए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, पहले बात करते हैं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, कि इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, तो तुम क्या कहोगे? कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज हमने a से रिप्रेजेंट किया तो हम यहां पर a लिखते हैं, ax ऐसे लिख लो, by प्लस c इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करना सीखो। यहां पर x का कोफिशिएंट 2 है, यहां पर x का कोफिशिएंट a है, तो a इक्वल टू 2 बना। यहां पर y का कोफिशिएंट 3 प्लस का है, यहां पर y का कोफिशिएंट b है, तो b इक्वल टू 3 बना। अब देखो यहां पर ये 5 राइट में है, लेकिन यहां पर ये राइट में 0 है, तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को पहले इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर करो, c इक्वल टू कितना बना? -5। कांस्टेंट टर्म कितनी हुई? -5। तो इस तरीके से हमें कंपेयर करना आना चाहिए। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, जनरल फॉर्म, और उसके लिए ये सब चीजें। क्लियर? तो यहां पर ये x माइनस 2y और -3 इक्वल टू 0 में अगर मैं कहता हूं आप इसको कंपेयर कीजिए, तो आप लिखोगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में a कितना हुआ? x का कोफिशिएंट यहां पर 1 है, तो 1। b कितना बनेगा?
देखो यहाँ पर है y का कोफिशिएंट -2 है तो -2 लिखोगे, और c कितना बनेगा, यहाँ पर कोशेंट टर्म कितने -3, तो ये -3 बनेगा। इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे। तो अब हम नए लेक्चर में मिलते हैं नए पॉइंट के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्त को शेयर करें। और अगर बच्चों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर नई लेक्चर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नई लेक्चर वीडियो के साथ छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।